ओम साई राम मित्रों। और साईं बाबा का चमत्कार किस तरह से लोगों पर हो रहा है, आजकल मैं ज़्यादातर ब्लॉग ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो साईं के भक्त हैं और जिनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार जो अकल्पनीय हैं। तो इन मैडम को जो हम अभी आपको मिलवाने वाले हैं, देखिएगा इन मैडम की कहानी, जिनकी मैं आज चमत्कार की घटना लाया हूँ। मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, इनके परिवार के लोग, और बहुत बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ फ्रेंड्स कि काफ़ी कष्टमय जीवन गुजार के इन्होंने एक ज़मीन किसी तरीके से लिया, और वो ज़मीन आज सब ज़मीन लिया, और आज बाबा के आशीर्वाद से ये ज़मीन करोड़ों की, 1.25 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। और ईश्वर के आशीर्वाद से इनका मकान भी बन चुका है। और जो अकल्पनीय, जो व्यक्ति मतलब आप समझ सकते हैं कि 1,50,000 10,000 का काम नहीं कर सकता था, वो आज करोड़पति हो गया बाबा के आशीर्वाद से एक झटके में। और यही होती है साईं बाबा का चमत्कार। और ये महिला हैं श्री गरिमा मिश्रा जी, जो कि फ्रेंड्स इलाहाबाद में ही इनका ज़मीन इन्होंने किसी तरीके से लिया। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने, बेचारे ने अपने गहने सोने जो है बैंक में अभी उन्होंने रखा है, ऋण लिया है। मतलब गोल्ड लोन होता है, सोने पे जो ऋण लिया जाता है तो बंधक रख लेता है बैंक, आपका स्वर्ण, आपका ज्वेलरी। इन्होंने यहाँ तक करके अपनी ज्वेलरी रख के और डेंट पेंट के लिए बैंक से लिया है कुछ लोन, वो भी साईं बाबा पूरा करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 लाख का लोन लिया है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि साईं बाबा हर चीज़, जब करोड़पति करोड़ों की ज़मीन कर चुके हैं तो 1 लाख का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे सपने पूरे होते हैं, साकार होते हैं। और साईं बाबा के ये परम भक्त हैं। ये लोग जब पूरी फैमिली हमसे मिले तो मैं आपसे बताऊं कि इन लोगों ने साईं भक्ति शुरू किया 2000 लगभग हजार मान के चलिए कि 14-15 में इन लोगों ने साईं भक्ति स्टार्ट किया। और एक छोटी सी मूर्ति बाबा की इन लोगों ने लिया, पूजन शुरू किया, बाबा का सच्चरित पढ़ने लगे लोग, साईं मंदिर जाने लगे। और आज आपके सामने हैं, तो आप देखिए इनको मैडम, ये साईं बाबा का ये चमत्कार हुआ है। ये जो आपके सामने बैठी हुई है मैडम, इन चमत्कार हुआ है और आपका घर बन के तैयार हो गया साईं बाबा के आशीर्वाद से। और लगभग समझ लीजिए कि जो ज़मीन इन्होंने लिया था चंद रुपयों में, आज वो ज़मीन हो चुकी है 1.25 करोड़ की। और बहुत जल्द आपका बिजनेस तैयार होने वाला है। और ये आपके सामने बैठी हुई है मैडम, आपका नाम गरिमा मिश्रा, और आपके हस्बैंड भी हैं। और आपने थोड़ा मोड़ा जो पेंट वगैरह बाकी है उसके लिए, डेंट पेंट के लिए एक छोटा सा लोन भी लिया है, लेकिन साईं बाबा वो भी बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो देखिए, आपको आज प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ। और देखिए चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कुराहट है, ये साईं बाबा का चमत्कार। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा कि मैडम ने जो है पूरा साईं बाबा को समर्पित करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे ऐसे साईं भक्त हैं जो कमेंट करते हैं कि बाबा से प्रेयर करिए कि मेरे भी मनोकामना पूरी हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि निश्चित मैं हृदय से कहता हूँ कि जितने भक्त साईं के हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सब लोग अच्छे पथ पर चलें। लेकिन उन सभी साईं भक्तों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये बहुत ही हार्डली कहूँगा कि गरीबों को, अगर आप कहीं भी हैं, आपके पास कुछ भी है, भोजन दान जरूर कराइए। गरीबों के लिए जो भी आप सहयोग कर सके वो करिए। और देखिए साईं बाबा का यही कहना है, देखिए ईश्वर साक्षात आपको दिखेगा नहीं। ईश्वर कैसा दिखता है? जैसे हम हैं, आप हैं, गरीब है, जीवों में ईश्वर दिखता है। तो साईं बाबा का कहना है कि जीवों का जो है आप कल्याण करिए, उनका उदर पोषण करिए। यही साईं बाबा कहते हैं, अगर कोई जीव मात्र इस धरा पर है तो उसका कल्याण करना, उसका उदर पूर्ति करना हमारा फर्ज बनता है। यही साईं बाबा की मेन एक ही शिक्षा साईं बाबा की थी, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। साईं बाबा
कि हाँ आप जाते हैं तो साईं बाबा का कोई चीज़ जब भी आप करते तो भंडारा ही मेन होता है। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे यहाँ दर पे आए साईं बाबा, इसीलिए आपने सुना होगा कि बड़ी सी हांडी थी, साईं बाबा उसमें गर्मा गर्म चावल में हाथ से चलाते थे और लोगों को वो अन्न दान का ऐसे खुला, कोई भी आइए उनकी पंगत में खाइए, सब उनके लिए बराबर थे। वो चाहे जानवर हो, कोई भी जानवर मीन्स कोई भी आदमी हो, जानवर हो, कोई भी जो जीव है, साईं बाबा सबके लिए ऐसा उनके अंदर भाव था। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जब वो शिरडी में एक बार फ्लेग का वो कहानी सुना होगा, तो बाबा ने पूरे चारों तरफ वो आटे वाला जो डलवाया था। तो इस तरह से बाबा की मान्यता था कि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जीव हैं, चींटी चीटा, इन सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, शायद उनका आशीर्वाद लगे। ये सब उनका दर्शन था। बाबा का यही दर्शन है, यही फिलॉसफी है कि आप छोटे से जीव से लेके बड़े से जीव तक अगर किसी का कुछ कर सकते हैं तो उनको अन्नदान जरूर करें। अन्नदान करें, किसी तरीके से मन क्रम वचन से किसी को आप हर्टेड ना करें कि वो बंदा आपसे आहत हो। क्योंकि मित्र और सभी भक्तों से मैं ये बताना चाहूँगा कि साईं बाबा का कहना था कि किसी को आप अपने मन क्रम वचन से कभी भी आहत मत करिए। क्योंकि जो ऊर्जा होती है, मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को पैर छूते हो तो क्या मिलता है आपको? कोई आपको केला संतरा अमरूद, कोई आपको पैसा दौलत नहीं देता है। वही ऊर्जा निकलती है, एक पॉजिटिव रेज निकलती है। आप किसी का प्रणाम करते हो तो होता क्या है, जब आप किसी का प्रणाम करते हैं तो उस बंदे से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, जो आपके ऊपर वो पॉजिटिव ऊर्जा काम करती है। और वो पॉजिटिव ऊर्जा किस तरह से काम करती है, जिस तरह से आप रिमोट यहाँ बैठ के दबाते हो, टीवी वहाँ ऑन हो जाती है। इस तरह से वो ऊर्जा जब आती है तो आप जो शिथिल थे वो ऑन हो जाते हो, आपका चहुमुखी विकास होने लगता है। यही साईं बाबा की ऊर्जा का मतलब है। साईं बाबा की शिक्षा यही है कि आप सभी जीवों पर दया करें और सब उसी परम पिता परमेश्वर, जिसका उन्होंने एक ही शब्दों में कहा है क्या, कि सबका मालिक एक। सबका मालिक एक का मतलब क्या है कि उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए हम सभी मानव समाज हैं। और वो परम पिता परमेश्वर के समस्त लोग अगर पूरे मानव को मिला दिया जाए तो वही परम पिता है। हम लोग उसके अंश मात्र हैं। तो भैया किस बात का हम लोगों को लड़ाई, किस बात का झगड़ा, किस बात का राग द्वेष? मेरा कहना है कि आइए गले लगाइए। बाबा सभी लोगों को गले लगाते थे, अमीर गरीब, किसी के लिए उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये अमीर है ये गरीब है ये है, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए सब समान है। इसीलिए उनकी शिक्षा जो थी, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। और सबका मालिक एक का मतलब यही है कि हम सभी लोग उस परम पिता परमेश्वर के अंश मात्र हैं, उसी के अंश हैं। तो जब उसके अंश की हम सेवा करेंगे, जो उस अंश का उसकी उदर पूर्ति करेंगे, तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये मानना पड़ेगा। और यही चीज़ जिस दिन हम सभी पूरे धरा पर मान गए कि सबका मालिक एक है और हम भाई बहन हैं पूरे विश्व के लोग, तो कहीं पर अत्याचार नहीं होगा, कहीं पर कत्ल, लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार, इस तरह का व्यभिचार जो आप देखते हैं, सब धरा से समूल नाश हो जाएगा। हम सभी के प्रति दया रखेंगे, सभी के प्रति प्रेम करुणा रखेंगे। और साईं बाबा का यही एक विचार था। तो इस तरह से साईं बाबा का चमत्कार आपने देखा कि अभी श्रीमती गरिमा मिश्रा जी के साथ हुआ। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि इस धरा पर जितने भी लोग हैं, उनकी आप इस 9 वर्ष में समस्त मनोकामनाएं पूरी करिए। और उन समस्त मानवों से, उन सभी समस्त जो मानव समाज है, जो बौद्धिक वर्ग है, मानव समाज ही बुद्धिमान है। क्योंकि जीव तो उनका अलग नैसर्गिक प्रवृत्ति होता है, और मानव ही एक ऐसा होता है जिसकी सीखने की प्रवृत्ति होती है। आप समझ सकते हैं कि मानव क्या है, मानव एक ऐसा प्राणी होता है जो पैदा होता है तो स्वतः नहीं चलता है। वो पहले गोद में होता है, उसको पुचकारते हैं, सिखाते हैं, चाचा काका ताई दादा, इनको मत मारो, इनको गलत मत बोलो, ये करोगे पाप लगेगा, ये वो सीख के बड़ा होता है।
तो मानव के पास सीखने की ये बुद्धि है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग मिलकर सभी लोग एक बन जाएं और उन गरीबों को, असहायों को, उन जीवों के ऊपर दया किया जाए, जिससे हम सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों और ये धरा एक अलग तरीके से भाईचारे से चले। और सबसे बड़ा चीज़ तो मैं सबसे पहले उन अपने युवा साथियों से, युवा भक्तों से कहेंगे कि हम लोग अगर इस दुनिया में हैं और इस भारत की धरती पर हैं, जो अमन चैन और शांति फैलाने वाली धरती थी, तो हम लोग एक बन जाएं और पूरे विश्व में शांति का परचम लेकर चलें। शांति का परचम का जो झंडा होता है वो लेकर चलें। कहीं भी आप हों, आप हमेशा अग्रगणी हों। किस रूप में? इस रूप में कि आप समस्त जीवों पर दया करेंगे। सभी मेरे भाई बंधु हैं। जिस तरह 1895 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का प्रतिनिधित्व किया था और विश्व के पटल पर जो सांप और सपेरों का देश भारत था, उसको ला करके आज एक विद्वता के पटल पर उन्होंने स्थापित किया था। तो भारत की गरिमा इस तरह की है और हम इसी तरह से आगे बढ़ें। इसी के साथ ओम साई राम। और हमारा अगर आपको वक्तव्य कथन अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और इन विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए शेयर भी करिए। तो ओम साई राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।